सब आ जाओ, जिसको आना है ना सब आ जाओ। वो इधर से सुबह करूँ फोन बोलो बोला तो मेरे को नहीं जरूरत है ना मैं बिपिन रावत को 2007 से जानता, जो वो फाइट सेट RR में वो कमांड कर रहे थे। उसके बाद उनके यहाँ से पोस्टें हो गई और वहाँ से फिर यहाँ GOC बनकर आ गए। फिर यहाँ से वो मतलब पोस्ट दीमापुर में उनको वो आर्मी कमांडर बन गए। उनको तो हम बहुत इस तरह याद करते हैं। उन्होंने यहाँ बारामूला लोगों की, कश्मीर के लोगों की बहुत खदमत की और वह उनकी खदमत हम कभी भूल न पाएंगे। वो जब ये यहाँ आते थे, कश्मीर आते थे, मतलब बड़े एज आर्मी कमांडर या एज CDS चीफ पे आए थे, उन्होंने हम लोगों को बुलाया, हमें प्यार, वही प्यार दिया जो हमें पहले देते थे। क्योंकि उनके पिछले साल हादसा की मौत हो गई, हमें सुनकर बहुत दुख हुआ और आज हमें कर्नल महाराज उनकी याद में मना रहे हैं ताकि उनकी रूह को शांति मिले और हमें याद रहे। बहुत ही पूरा महसूस कर रहे हैं उनकी याद जब हम रहे। मैंने पहले भी कहा कि उनका जो हमारे दिलों पर राज है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। जब वो यहाँ GOC साहब के हैसियत से काम कर रहे थे तो उन्होंने जो आज ये बैक टू विलेज का सिलसिला चल रहा है, ये उन दिनों में ये शुरुआत करना चाहते थे 2005 में। तो जैसे आप देख रहे हैं उन्होंने नौजवानों पर किस किस्म से काम किया है। हदीपुरा में आप देखें, वहाँ पर एक ग्राउंड बनाया हुआ है बिपिन रावत साहब ने, जिस पर 20 लाख रुपये उस वक्त खर्च किया गया। उनका जो मकसद था, विजन था, एक वो विजनरी ऑफिसर थे। वो चाहते थे कि यहाँ के जो नौजवान हैं, आपको मालूम है कि यहाँ के नौजवान जो हैं ये किस ट्रैक पर चल रहे थे, तो वो उस वक्त चाहते थे कि यहाँ के जो नौजवान हैं ये स्पोर्ट्स में आएँ, खेल कूद में आएँ, पढ़ाई करें और इनके हाथ में जो ये पत्थर और बंदूक का सिलसिला है ये ख़त्म होना चाहिए। तो जहाँ तक उनकी ये कंट्रीब्यूशन इस नौजवान तबके पर रही है, किसी हद तक कामयाब भी हुई उस वक्त के दौर में, तो इसलिए हमारे जो बारामूला की आवाम है उनको हमेशा याद करेगी। और आज उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी थी और हमने कर्नल महाराज के जरिए उनको राज हकीकत पेश किया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो बिपिन रावत साहब थे वो हमेशा हमारे दिलों में हैं और हम हमेशा उनको याद करेंगे। अगर उनकी जो यहाँ पर जो उन्होंने काम किया है, उनके काम को या उनके जिस तरीके से ताल्लुकात यहाँ बारामूला के लोगों के साथ जुड़े हुए थे, एक घरेलू ताल्लुकात बन गए थे। यहाँ पर एक फैमिली रिलेशन की तरह उनके साथ लोगों का तालमेल रहा है। तो इसलिए हम हमेशा उनको याद करेंगे। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं और मुझे लग भी रहा है कि जो हमारी आज जो हमारे फ़ौज के अफसरान लोग हैं वो भी, उनकी कोशिश भी पूरी है कि यहाँ के जो नौजवान हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ लिख पाएँ और बाकी जो गंदे काम हैं, ड्रग्स हों या हमारे कहीं और 10 किस्म के जो गलत रास्ते हैं उन पर ना जाए, उन पर ना भटके। वो हमारी जो फ़ौज है ये चाहती है, हमेशा चाहती है कि देश में अमन हो। कश्मीरी जो है, कश्मीर में सबसे बेहतरीन जो है ये इस पर जोर रहा है कि अमन होना चाहिए। तो हमारी फ़ौज के जो अफसरान आज भी हम उम्मीद रखते हैं और मुझे उम्मीद है अभी कि कर भी रहे हैं और आगे भी कोशिश जारी रहेगी कि कश्मीर में अमन रहे और कश्मीर का जो नौजवान है ये ड्रग्स को छोड़ के, ये बंदूक को छोड़ के, ये हर किसी गंदे काम को छोड़ के अपने खेल कूद के मैदान में वो जो है वो शमूलियत करे और वो पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा जो है वो एजुकेशन पर तवज्जो दें। आपको याद होगा कि वतरगाम में 5 बजे के बाद ताला लगता सड़क पे, दोनों तरफ से गेट था सड़क पे, तो उसको ताला। मैं और जनरल साहब, तब वो आर्मी कमांडर, ये आर्मी सेक्टर कमांडर, तो मैंने उनको बोला जनाब ये जो गेट है ये बंद रहता है, 5 बजे के बाद किसी को ना आने की इजाज़त है ना जाने की इजाज़त है। तो उन्होंने बोला आप क्या चाहते हो? मैंने बोला सर इसको खोल के, क्योंकि यहाँ भी लोग रह रहे हैं। तो उन्होंने बिल्कुल 1 मिनट में ऑर्डर दिया कि इस गेट को खोला जाए। तो उसके बाद वो गेट बिल्कुल खोल दिया गया, कोई पाबंदी नहीं। रात को अब पहले वहाँ से मुड़ के आपको आना पड़ता था, उसके बाद जब उन्होंने वो गेट खोला तो लोगों के दिलों में वो बस गई। उसके बाद आपको याद होगा हदीपुरा में उन्होंने ऐसा एक स्टेडियम बनाया जो 2005 में बनाया। तब तक कहीं पे यहाँ पे आपको पवेलियन नाम की कोई चीज़ पता नहीं थी। तो 19 लाख का प्रोजेक्ट था उस टाइम। तो नौजवानों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। ये तो कोई कहने की बात नहीं है। आपको हमाम मरकूट आपको याद होगा, हमाम मरकूट में कभी लाइट नहीं हुआ करती, तो उन्होंने छोटे छोटे वो बिजली प्रोजेक्ट्स बनाए थे। आपको भी याद होगा, आप भी उस टाइम थे वहाँ पे।
तो उस इलाके को उसने आज से 10 साल पहले 20 साल पहले रोशनी दी। मुझे नहीं लगता आज तक भी वहाँ शायद लाइट पहुँची है, नहीं पहुँची, लेकिन ये वही रावत साहब थे जिन्होंने उन आवाम के वहाँ दर्द सुन के वहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स बनाए थे। तो ऐसे काम उनके कितने काम आप गिनो। सद्भावना के जरिए उन्होंने बहुत सारे तरबियत गाह भी खोले हैं। तो बिल्कुल VTC सेंटर वत्रगाम, VTC सेंटर डंगी बच्चा, VTC सेंटर बांडीपुरा, VTC सेंटर सोपोर, तो बहुत सारे काम किया उन्होंने नौजवानों को साथ लेके चलते। एक फौजी अफसर होने के साथ साथ उन्होंने सोसाइटी को भी अपने साथ जोड़े रखा था। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। रावत साहब की जितनी तारीफ की जाए वो बहुत कम है, क्योंकि मैं बजाज खुद मैं पिछले 20 साल से रावत साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आपको पता है जितना काम उन्होंने किया, मुझे नहीं लगता वो एक विजनरी जर्नल, उनका विजन था। उन्होंने सिविल मिलिट्री लाइजन कॉन्फ्रेंस, आज जो आप बैक टू विलेज देख रहे हैं, ये उन्होंने 2005 में स्टार्ट किया। हर अफसर को हर इलाके में ले जाते थे, चाहे DC साहब हर हफ्ते वो मीटिंग बुलाते थे और लोगों को जमा करते थे। सरकार तो आज कर रही है, रावत साहब ने ये 2005 में ये सिलसिला शुरू किया। कितना मिस कर रहे हैं आप? मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, आपको पता ही है। मैं वहाँ जब उनका हादसा हुआ मैं 5 दिन वहाँ रहा।